ओनली भूत स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोगों के बीच फिर से एक नई डरावनी कहानियां लेकर आया हूं, जो कि आप सुनेंगे दोस्तों तो आपको वाकई मज़ा आने वाला है। और हाँ, एक बात और बता दूं, जो भाई हमारे चैनल पे नए नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि दोस्तों मैं जब भी ऐसे डरावनी कहानियाँ और सच्ची घटनाएं आप लोगों के बीच शेयर करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, जिसको आप सुन के मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम कहानी को आगे आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। दोस्तों, हरी बताते हैं कि यह घटना आज से 5 साल पहले की है, जो कि उनके मम्मी और उनके पापा के साथ घटा था। दोस्तों, हरी बताते हैं कि मेरे मम्मी और पापा 8 बजे खाना खा के मुझसे बोले कि हरी तुम घर पे रहना और अपने भाई बहन को देखना। अगर रात में तुम्हारे भाई बहन परेशान करते हैं जग के तो तुम मुझे फ़ोन करना, हम लोग आके उसको लेके जाएंगे और तुम्हें भी साथ में लेके जाएंगे। दोस्तों, उस टाइम में मेरे पापा जहाँ पे मक्के की खेती किए थे वहीं पे एक छोटा सा झोपड़ी भी बनाए थे, जिसमें कि जैसे गाय और कुछ भैंस थे हमारे, वो लोग रहा करते थे और मेरे मम्मी पापा भी वहाँ पे जाके सोया करते थे और वहीं मक्के की खेत को निगरानी किया करते थे। क्योंकि दोस्तों हमारे मक्के की खेत में पता नहीं या तो जानवर आके उस मक्के को नुकसान करके जाते थे या कुछ और ही था। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरे मम्मी और मेरे पापा को नहीं पता था कि ऐसा भी पल होगा और नहीं जानते थे मेरे पापा भी कि यहाँ पे कुछ है। दोस्तों, हरी बताते हैं कि हमारे पापा उस दिन गए वहाँ पे तो मम्मी बोली कि पहले आग जला लो। तो मम्मी बोली हरी के पापा पहले आग जला लो, बहुत मच्छर लग रहे हैं। तो मेरे पापा बोले दोस्तों कि ठीक है। मेरे पापा वहीं बगीचे के बगल में चले गए, वहीं आम का जो पत्ता गिरा हुआ था, सूखा हुआ था, उसको थोड़ा सा इकट्ठा करके और लाके तुरंत आग जला दिए। दोस्तों, उस रात बहुत ही मनहूसियत भरी हुई थी मेरे पापा के लिए। बताते हैं मेरे पापा जी कि उस रात पता नहीं इतना अजीब सा लगता था, जो कि और भी दूसरे दिन उनको ऐसा फील नहीं हुआ था। उस टाइम लगता था कि बिल्कुल एकदम अंधेरा छाया छाया सा। दोस्तों, चंद्रमा तो हल्का हल्का चांद का रोशनी आ रहा था, जो कि बादलों से ढका हुआ था और हमारे ख्याल से दोस्तों वो अमावस्या की रात था, ठीक ना। मेरे पापा बोल रहे थे कि वो अमावस की रात ही थी और उनको पता भी नहीं था। और दोस्तों, वहाँ तो अभी थोड़ा बहुत घर भी बन गया है, लेकिन पहले बिल्कुल सुनसान खेत हुआ करता था और वो अगल बगल बगीचे से घिरा हुआ करता था। दोस्तों, जब मेरी मम्मी वहाँ आग के पास बैठी और मेरे पापा भी बैठे, ऊपर बांस का पेड़ था दोस्तों और नीचे हमारे मम्मी और पापा आग जलाकर बैठे थे और बगल में था वो झोपड़ी। दोस्तों, थोड़ी ही देर बैठे बैठे मेरे पापा सोचे कि रुको मैं थोड़ा बीड़ी पी लूँ, क्योंकि ठंड का भी टाइम था दोस्तों। तो ठंडी में आप जानते ही हैं, जहाँ थोड़ा बहुत बैठने के बाद बीड़ी, तो जिनको बीड़ी पीने का आदत है वो तुरंत अपना जला ही लेते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल मेरे पापा भी बीड़ी जला के पीने लगे। करीबन 1 से 2 मिनट हुआ होगा उनको बीड़ी पीते हुए, मतलब 1 से 2 बार ही धुआं समझिए लिए थे कि उनको सरसराहट सी आई दोस्तों, जैसे लगा कि उनके फसल में कोई जानवर घुस गया हो। उन्होंने अपना टॉर्च लेकर उस फसल के आगे पीछे, खेत के आजू बाजू चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। दोस्तों, उन्होंने आम के पेड़ में भी
लाइट मारकर देखा और भी गन्ने की खेत जो कुछ पड़े थे उधर भी लाइट मार के देखे टॉर्च, लेकिन कुछ नहीं दिखा, एक जानवर तक भी नहीं दिखा। दोस्तों उनको लगा कि शायद ऐसे ही हवा से हिल रहा होगा। उन्होंने फिर टॉर्च लिया अपने हाथ में और एक हाथ में लाठी और जाके वहीं आग के पास बैठ गए। अच्छी बात तो ये थी दोस्तों कि मेरे पापा आग जलाए थे वहाँ पे और मम्मी वहीं पे थी बैठी हुई शाल ओढ़ के काली सी। तभी थोड़ी देर बाद फिर उनको लगा कि जैसे कोई उनके मक्की को तोड़ रहा है। दोस्तों मेरे पापा तुरंत उठे, एकदम टॉर्च धड़ाक से मारे उधर। कौन है भाई, कौन मक्की तोड़ रहा है मेरा, कौन नुकसान कर रहा है? क्योंकि वैसे ही हम लोग इतने गरीब हैं, खाने के मोहताज हैं, और ऊपर से ये आके मुझे परेशान करते हैं। यही ही बोल रहे थे मेरे पापा और टॉर्च मार रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कुछ नहीं था। बात तो यूँ थी दोस्तों कि वो इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत था, और इतना ही डरावना प्रेत कि मेरे पापा बताते हैं दोस्तों कि उस प्रेत को देखने के बाद में अच्छे की बिल्कुल हिकड़ी शिकड़ी सब बंद हो जाएगी। दोस्तों मेरे पापा बिल्कुल बताते हैं, इतना भयानक चेहरा था उनका, इतना भयानक चेहरा था कि कभी उन्होंने अपने लाइफ में नहीं ऐसा देखा था। दोस्तों हरी बताते हैं कि दोस्तों मेरे पापा फिर वहाँ से इधर उधर टॉर्च मार के लाइट मार के देखे, टॉर्च मार के देखे इधर से उधर, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उन्होंने फिर पहले ही की तरह फिर मुंह में बड़बड़ाते हुए आए, पता नहीं यार कौन परेशान कर रहा है इतनी रात को। लेकिन दोस्तों वो तो प्रेत था तो वो दिखेगा कैसे, लेकिन बहुत ही उन्होंने परेशान कर रखा था मेरे पापा को। दोस्तों वो प्रेत फिर शांत हो गया। मेरे पापा फिर जाके बैठे वहाँ पे, फिर सोचे कि थोड़ा सा चलो मैं बैठ के फिर एक बीड़ी पी लेता हूँ। दोस्तों ऐसे करते करते करीबन 12:30 बज गया। दोस्तों हरी आगे बताते हैं कि मेरे पापा को करीबन 6 से 7 बार तो ऐसे ही दौड़ाया, परेशान किया, जैसे लगता कभी मक्की के पेड़ को काट देता है कोई, जैसे लगता था कभी मक्की को ही कोई तोड़ के फेंक रहा है उधर बगीचे की तरफ। पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो लाइट पे लाइट मारे जा रहे थे लेकिन कुछ दिखता ही नहीं था। मेरे पापा बहुत बेचैन हो गए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई हो क्या रहा है। तभी मेरी मम्मी बोली कि क्या बात है, क्योंकि मम्मी उस टाइम मतलब थोड़ा सा जानते ही हैं औरत लोगों को दोस्तों कि थोड़े बातों पे थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाती हैं। उन्होंने थोड़ा चिल्ला के बोला कि कौन परेशान कर रहा है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान था, जो कि लगता था बिल्कुल उनका आवाज़ उन्हीं को सुनाई दे रहा है। तो मेरी मम्मी पापा से बोली कि क्या बात है हरी के पापा, आप बताइए क्यों परेशान हैं। तो फिर पापा ने मेरे मम्मी को बताया कि हरी की मम्मी ऐसे ऐसे बात है। दोस्तों हरी की मम्मी तुरंत समझ गई। हरी बताता है कि मेरी मम्मी को ये बात सुनना था कि वो समझ गई कि हाँ कौन है, क्योंकि मेरी मम्मी को उनके पड़ोस ने ये बात बताई थी और वो मेरी मम्मी ने हवा में उड़ा दिया था कि ऐसा बात थोड़ी ना है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि पहले के आदमी ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे ये चीज़ पे, जब तक सामना हो नहीं जाता। तो मेरी मम्मी भी उस बातों को उड़ा दिया था, लेकिन वो पड़ोसी के बात बिल्कुल सच था, क्योंकि उसने वहाँ पे देखा था। दोस्तों कहानी तो कुछ यूँ है कि जब आम का सीज़न था तब उसके पड़ोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही घटना घटा था। उस प्रेत ने वैसे ही तांडव किया था। तो वो कहानी भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों,
पहले ये कहानी बता दूं, फिर उस कहानी को भी बताऊंगा आपको इसी वीडियो पे। दोस्तों आप पूरा वीडियो को सुनिए, पूरा स्टोरी को सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल सच घटना है गांव का दोस्तों। तो दोस्तों मेरी मम्मी को ये बात तुरंत याद आ गई और मेरी मम्मी ने मेरे पापा से बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं है, पड़ोस वाली बोल रही थी। तो मेरे पापा भी सहम गए और अब उनको भी समझ आ गया था कि लगता तो है कि वही है और वही परेशान कर रहा है। दोस्तों मेरे पापा बिल्कुल सहम से गए और बीड़ी अब तो वो और ही ज़्यादा पीने लगे और मम्मी को बोले कि चलो ठीक है, अब हम लोग आग को घर पे जलाते हैं और घर के अंदर चलते हैं। दोस्तों मेरी मम्मी बोली कि ठीक है। उन्होंने फिर वो आग को उठा के और घर में लेके गए। तभी अचानक से लगा मेरे मम्मी और पापा को, जो दोस्तों बांस का पेड़ ऊपर से बिल्कुल टूट के नीचे घर पे गिर गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने ऊपर ताका तो बिल्कुल बांस शांत था। तो दोस्तों वो आवाज़ क्या था जिससे बांस की लकड़ी टूटती है? दोस्तों फिर वो दूसरे कदम बढ़ाए, फिर वो बांस हड़ाक से नीचे आया। दोस्तों फिर मेरे पापा अचानक से ऊपर ताके और मेरी मम्मी भी। तो इस बार सच में वो बांस का पेड़ नीचे आया था। जैसे बिल्कुल लग रहा था कि जैसे घर को छू लेगा, तोड़ देगा, गिर जाएगा उसी में। मेरे पापा तुरंत घर के अंदर घुस गए और मम्मी भी। दोस्तों बात तो ये अच्छी थी कि उनके हाथ में आग था और मेरे ख्याल से उसी आग के डर से वो प्रेत उनके पास नहीं आता था। दोस्तों जो बगीचा था उनके खेत के बगल में, जो बगीचा था उस बगीचे की भी एक अपनी अलग कहानी है। दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको उस कहानी को ज़रूर शेयर करूंगा। बस आप लोग अपना प्यार दिखाइए दोस्तों। बाकी भाई ऐसे आप लोगों के लिए अच्छी स्टोरियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों मैं कहानी शुरू करूं कि जब उसके मम्मी पापा घर के अंदर चले गए आग लेके, तो बिल्कुल माहौल शांत सा हो गया। फिर 1 मिनट बाद जैसे लगा कि जो उनका आम का पेड़ था दोस्तों, वो लगा कि जैसे एक उस पर से डाल गिरा आराम से टूट के, और इतना हवा उस पेड़ में लगा, इतना हवा, जैसे वो बांस का पेड़ और भी आम के पेड़ थे उसमें कुछ नहीं, बस वही पेड़ इतना हड़हड़ा के मतलब झुक रहा था नीचे। मेरे मम्मी और पापा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई करे तो क्या करे। लेकिन मेरे मम्मी को पता था कि जब खेत के बगल में गाय भैंस जहाँ पे हैं, जो कि घर बनाया गया है, वहाँ पे एक भगवान का मूर्ति रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी मम्मी लाके वहाँ पे एक मूर्ति रख दी थी दोस्तों। शायद इसलिए वो घर में टच नहीं हो पा रहा था। लेकिन तो ऐसे तो लग रहा था दोस्तों, जैसे कि मम्मी बताती हैं कि ऐसे लग रहा था कि उनके आम का पेड़ एकदम से टूट के गिर रहा है, फड़ाक फड़ाक। फिर मेरे पापा ने जब खिड़की से झांक के देखा उस मक्के के पेड़ में, तो वहाँ पे एक अजीबोगरीब परछाई खड़ी थी जो कि काली काली सी थी। दोस्तों उस टाइम तो उतना उजाला भी नहीं था, क्योंकि आसमान में चंदा मामा को बादल ने हल्का हल्का घेर के रखा था। इसके वजह से वो सिर्फ काला काला सा साया दिखा, जो कि फिर दौड़ के गया उधर ही हमारे मक्के के खेत में। शायद उसको पसंद नहीं था यार कि मेरे पापा और मेरे मम्मी क्यों है वहाँ पे। उसको पसंद नहीं था उस आत्मा को। और वो झोंपड़ा भी बिल्कुल नया नया ही बना था दोस्तों। यहीं करीबन 2 से 3 दिन हुआ था बने हुए। इसके लिए वो झोंपड़ी भी बहुत मजबूत था। फिर मेरे पापा बताते हैं कि जब मैंने खिड़की से झांक के देखा, वो साया दौड़ के मेरे मक्की के खेत में गया
हमारे मक्की का पेड़ सारे तोड़ दिया, सारे तोड़ के ऐसे गिरा दिया। मुझे देख के बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम लोग ने मक्की लगाए थे और हम लोग बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं। दोस्तों, मेरे पापा के आंखों से आंसू निकल आए थे और बहुत ही गुस्सा हो गए थे। फिर उन्होंने गुस्से में वो मूर्ति उठाई और फिर बोले कि उधर जाके हम देखेंगे ही। मेरी मम्मी भी बोली कि हाँ, क्योंकि दोस्तों उस टाइम में उनको ऐसा लगा था कि उनके पूरा मेहनत बर्बाद हो गया, क्योंकि मक्की का सीज़न भी आ गया था दोस्तों, जो कि उनको तोड़ तोड़ के मेरी माँ गांव में उसको पका पका के बेचा करती थी और उसी से हम लोगों का रोजी रोटी चलता था। मेरी माँ के भी आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी कि अगर मक्की नुकसान हो गया तो हम लोग कैसे खाएंगे और कैसे जिएंगे, क्योंकि जितना भी मजदूरी था, जितना भी पैसा इकट्ठा किए थे, उससे इस खेती में इस मक्के को लगा दिए थे, मक्के पे खादर पानी। इसलिए वो बहुत नाराज़ भी हो गए थे और बहुत गुस्सा भी हो गए थे। उन्होंने जैसे ही अपने दरवाज़ा खोला और वो मूर्ति लेकर फिर पहुँचे उस खेत के पास। दोस्तों, उसके अगल बगल घूम के देखे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही एकदम अच्छा था। ये देखकर मेरे मम्मी पापा थोड़ा खुश हुए, लेकिन वो बिल्कुल परेशान थे। खुश तो हुए थे, लेकिन दोस्तों उनको डर से पसीना निकल रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है भाई। कोई इंसान सामने भी नहीं आ रहा है और कर क्या रहा है। तभी उसको एक अचानक से खुर्राने वाली आवाज़ आई, इतना भयानक कि वो वहीं पे कांप गए दोनों ये आवाज़ सुन के। दोस्तों, अगर आप भी अकेले कहीं पे अगर होंगे ना, अगर कोई अचानक से आवाज़ आएगी खुर्राने की, तो आप भी डर जाएंगे, चाहे मैं चाहे कोई भी। तो दोस्तों, वो बताते हैं मेरे पापा कि वो बिल्कुल डर गए थे वहाँ पे। उन्होंने फिर होशियारी करते हुए वो मूर्ति तुरंत निकाली अपने जेब से और उस मूर्ति को निकालते ही बिल्कुल शांति सा पड़ा। दोस्तों, मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों बताते हैं कि जो जैसे जैसे घुर्रा रहा था, वैसे वैसे एक पेड़ भी जैसे लगता था कि टूट के हमारे बदन पे आ जाएगा, लेकिन उनको ऐसे सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। मेरे पापा तुरंत बोले कि हरी की मम्मी, यहाँ रुकना सही नहीं है, उसको बंद कर दो और चलो, यहाँ पे रहना सही नहीं है, हम लोग घर चलते हैं, जान रहेगा तो फिर हम लोग कर लेंगे खेती। दोस्तों, मेरे मम्मी पापा तुरंत वहाँ से भाग के घर पे आ गए। जब घर पे आए तो मेरी मम्मी उसी रात को अपने पड़ोस वाली जो आंटी थी उनके पास भागी गई, जो उनको बताई थी ये बात। उसने जगाया उस आंटी को। तभी मैं साथ में अपने मम्मी के साथ में था, क्योंकि वो उस टाइम मैं भी जग गया था। जब मेरे पापा मम्मी घर पे गए थे डरे भागे तो दरवाज़ा खटखटा रहे थे, तो मेरा नींद टूट गया और आवाज़ें लगा रहे थे। मैं उठा और अपने मम्मी के साथ भी उस आंटी के पास चला आया। दोस्तों, मेरी आंटी बताती हैं कि जब आम का सीज़न था, उससे पहले दोस्तों आपको पता होगा गर्मी में और मक्के का सीज़न यहीं अगल बगल में ही होता है, लेकिन जब जो टिकोरा आप समझते होंगे, आम का जो मोजर होने के बाद टिकोरा होता है, तो वहीं लेने के लिए गई थी, क्योंकि अभी आम के अंदर जो उसका गठली होता है वो पूरे अच्छे से नहीं भर पाता है। तभी का जो आम होता है उसका वो लोग अचार लगाता था लोग। तो दोस्तों, उन्होंने बताया मुझसे,
तो दोस्तों आंटी ने मेरी मम्मी से बताई, हरी की मम्मी हम भी गए थे उसी बगीचे में आम बीछने के लिए। जब आंधी आया था तो हमारे साथ हमारे हस्बैंड भी थे, लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसा होता था कि जैसे लगता था कि आम बहुत बड़े बड़े गिर रहे, लेकिन वहाँ पे जाते थे तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिलता था। ऐसे ही करके करीबन हम लोग आधा पौने घंटा दौड़ दौड़ के बहुत आम ढूंढे, वहाँ पे पूरा बगीचा ढूंढे। यहीं करीबन 2 से 3 आम मिले होंगे हम लोगों को, लेकिन ऐसे लगता कि बहुत बड़ा बड़ा आम गिर रहा है। जब तूफान चलता, हवा चलता, तो जैसे लगता कि बहुत बड़े बड़े आम गिरे हैं, लेकिन जाके देखते हम लोग वहाँ पे तो कुछ नहीं दिखता। ऐसे करते करते अचानक से हम लोगों को भी घुर्राने की आवाज़ आई कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। ये बात सुनते ही हमारे हस्बैंड बोले कि कौन बोल रहा है। तो दोस्तों फिर से वो आंटी बताई कि जब मेरे हस्बैंड ये बात पूछे तो उधर से कोई जवाब नहीं आया, और हम लोग इतना डर गए ये आवाज़ें सुन के कि हम लोगों को अंधेरे में भी उजाला दिखता था। जैसे लगता था कि आम का पेड़ लगे चाहे कुछ भी हो। शुक्र तो ये है कि आम का पेड़ हम लोगों के मुंह पे, चेहरे पे नहीं लगा। ऐसे हम लोग भागे थे वहाँ से, कुछ नहीं दिख रहा था। ये बात बताते ही मेरी मम्मी और मेरे पापा और डर गए। दोस्तों रात बीत गई। जब सुबह हुआ तो मेरे पापा भागे भागे फिर गए अपने खेत में देखने के लिए कि हमारा मक्की बचा है कि नहीं बचा है। लेकिन अजीब सी बात यह है दोस्तों कि मेरे पापा बताते हैं कि रात में उनके आने तक सारा मक्की टूट के गिर चुका था, उसके पेड़ भी, लेकिन फिर दिन में वैसे के वैसे खड़े थे। उन्होंने फिर जाके पूछा, गांव में एक बाबा रहते हैं। वो बाबा बहुत ही पुराने ज़माने के हैं, करीबन उनका उम्र 80-85 साल के हो रहा होगा, और वो तांत्रिक का भी काम कर लेते हैं, लेकिन चोरी छुपे, मतलब लोगों के भलाई के लिए। सॉरी, मैं आप लोगों को अपना भलाई, लोगों के भलाई के लिए करते हैं वो काम, और कोई पैसा भी नहीं लेते थे, बस वहीं जो अपने दिल से ले जाके खिला दो। तो मेरे पापा भी भागे भागे उस बाबा के पास गए और पूछे कि बाबा मेरे साथ, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे बताओगे? वो बाबा मेरे पापा के बताने से पहले ही समझ चुके, क्योंकि जानते थे दोस्तों कि ये मक्की का खेत उधर ही बोया है, तो इसके साथ वो घटना हो गया है। तो वो बताते हैं कि बेटा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या घटा है। तो मेरे पापा बोले कि बाबा जी आप कैसे जानते हैं, आपको किसने बताया? तो उन्होंने बताया कि गांव का सवेरे एक आदमी आया था मेरे पास झाड़ फूँक कराने के लिए, तो वही बता रहा था। तो मेरे पापा बोले कि बाबा जी तो इसका कोई उपाय नहीं है। तो मेरे पापा बोले तो बाबा जी बोले कि बेटा उधर खेती करना छोड़ दो, क्योंकि वो एक बाबा का भूत है जो कि उस बगीचे में आज से बहुत साल पहले जब हम लोग बच्चे थे, इस गांव में बच्चे थे हम लोग करीबन 8-9 साल के, उस टाइम में यहाँ पे एक बाबा जी कुटिया बना के रहते थे, और अपने कुटिया में करीबन यहीं 4 से 5 महीना खूब अच्छे से रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनकी रहस्यमयी मौत हुई थी। करीबन 6 से 7 दिन बाद उनकी लाश मिली थी, वो भी बदबू दे रही थी। तो गांव वालों ने जाके उस कुटिया से उस बाबा की लाश को निकाला था घर से, कुटिया से।
जब बदबू चारों तरफ फैल गया था तो मेरे पापा बताते हैं कि बाबा जी, अगर वो शैतान ऐसे ही परेशान करेगा और हम लोगों को वहाँ पे नहीं देगा, हमारे मक्की नुकसान करेगा, तो हम लोग कैसे जी पाएंगे। तो बाबा बोले कि टेंशन मत करो, और तुम आए हो हमारे पास तो मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करूंगा, लेकिन कोशिश करो कि उस मक्की की खेती ख़त्म होने के बाद उधर कुछ नहीं करोगे। तो मेरे पापा बोले हाँ बाबा, बस इस मक्के का खेती अच्छे से निकल जाए, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे उधर। तो बाबा बोले कि ठीक है, ये भभूत लो। पता नहीं क्या था दोस्तों, वाइट उजला उजला सा था, जैसे भभूत जैसा दिख रहा था। वैसे मैं पूरा 100% शो तो नहीं कर सकता हूँ कि वो भभूत ही था। तो बाबा बोले कि ये भभूत लो, ये लो, और ले जाके वो अपने खेत के चारों तरफ गड्ढा कोड़ के उस पर डाल देना। दोस्तों उसमें उन्होंने मंत्र मार के दिया था मुझे। मैंने क्या किया, अब मेरे खेत का जो भी बाउंड्री था मैंने उस बाउंड्री के चारों तरफ लगा दिया। दोस्तों वो चारों तरफ लगाने के बाद मेरे खेत के बाउंड्री में दोस्तों वो बांस भी आता था, बांस का पेड़। मैंने अपने खेत के चारों कोने में ले जाके उस भभूत ही समझिए, उस भभूत को ले जाके डाल दिया। तब से दोस्तों उस खेत में ऐसा कुछ नहीं हलचल हुआ। लेकिन हाँ एक बात थी, उस बगीचे में दोस्तों इतना भयानक हवा चलता था, लेकिन उसके आजू बाजू के पेड़ में बिल्कुल भी नहीं। उस बगीचे में एक ही पेड़ था आम का, जो कि बहुत लंबा था, वही पेड़ सबसे ज़्यादा हिलता था। तो उस पर गौर नहीं किए, वो पेड़ बहुत ही हिलता था, हम लोग देखते थे लेकिन गौर नहीं करते थे। वो ऐसे ही हिलता रहा, हिला करता था। लेकिन तब से फिर से हमारे खेत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों मैंने उस खेत को, उस मक्की का पेड़ हटाने के बाद में उस खेत को बेच भी दिया, और आज हम लोग एक अच्छे खेत लेकर अपनी ज़िंदगी वहीं वैसे काट रहे हैं। मैं एक छोटा मोटा धंधा करके अभी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों के बीच फिर से एक ऐसे ही नए कहानी के साथ मिलूँगा, बिल्कुल सच्ची घटना।